आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के दान का बहुत ही ज़्यादा अधिक महत्व होता है। खिचड़ी का दान महादान माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति यानी कि संक्रांत के दिन हम खिचड़ी का दान किस तरह से करते हैं अर्थात कैसे हमें खिचड़ी की दान करना चाहिए और संक्रांत में दान करने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य का फल प्राप्त होता है। इसीलिए मकर संक्रांति में हमें सुबह-सुबह स्नान करके और स्नान करने के बाद हमें थोड़ा-सा चावल ले लेना है और जितना आप दान करना चाहते हैं यानी कि आप इतना तो दान करिए कि जिसको आप दान कर में दे रहे हैं खिचड़ी का जो सामग्री आप दे रहे हैं वो उनके लिए एक समय का खाना बन जाए। यदि एक समय का पेट भर जाए ऐसे इस तरह से आपको दान में देना है तो आपको उतनी ही चावल लेना है, उतना ही आपको दाल लेना है जितना कि उसका एक समय का गुज़ारा हो सके। जितना आप चावल लेते हैं उतना ही आपको दाल मिलाना है। चावल आप कैसा भी ले सकते हैं, जो भी आप चावल ले सकते हैं, जो भी क्वालिटी जैसा भी क्वालिटी का हो वो आप ले सकते हैं। और उसी हिसाब से चावल जितनी क्वांटिटी में आप लेते हैं, उतनी क्वांटिटी में हमें दाल भी लेना है। मूँग दाल हमें लेना है, पिसी हुई यानी कि दली हुई मूँग दाल आपको लेना है। मूँग दाल यानी कि जिसे हम सब हरी दाल के नाम से जानते हैं और यहाँ पर हम मूँग दाल और चावल की खिचड़ी तैयार करने की सारे सामान इकट्ठा कर रहे हैं और खिचड़ी अकेले दान नहीं किया जाता और इसके साथ कुछ मीठा भी हमें दान में देना होता है और इसके लिए हमें तिल का लड्डू बनाना है और जितना आप मीठा देना चाहे उसी अनुसार आपको तिल लेना है और आप 1 लड्डू देंगे या 2 लड्डू देंगे उसी हिसाब से आप तिल ले लीजिए। तिल को थोड़ा-सा भून लीजिए इस तरह से और तिल भूनने के बाद हल्के-हल्के सेक पर आपको तिल को भूनना है और गुड़ की डली आपको लेनी है। आप कितने लड्डू बना रहे हैं उसी हिसाब से आप गुड़ की डली लीजिए और उसको आप एक प्लास्टिक या किसी साफ कपड़े में रखकर इसको कूट सकते हैं। कूट कर ये छोटे-छोटे हो जाते हैं। अब हमने जो गुड़ कूटा है उसको एक प्लेट में उठा लेंगे और इसके बाद उसके ऊपर हम ये जो हमने तिल भुना है ना, वो तिल इसके ऊपर डालकर मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद हम इसको रोल करेंगे, लड्डू के आकार देंगे और आप चाहे तो देसी घी भी डाल सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार से भी लड्डू बन जाएगा। बिना घी डालने के बाद भी ये लड्डू तैयार हो जाता है। आपकी इच्छा है आप घी डालना चाहें या नहीं डालना चाहते और इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा गुड़ और तिल को। अब हम इसका लड्डू बना लेंगे। मिक्स हो जाने के बाद इसका लड्डू बनाएँगे। आप बड़े आकार में बनाना चाहते हैं या छोटे आकार में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से हम लड्डू तैयार कर लेंगे और ज़्यादा आप लड्डू बनाना चाहते हैं, पूरे परिवार में आप लड्डू देना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा आप सामग्री लीजिए उसी प्रकार से। नहीं तो आप संक्रांत में दान करना चाह रहे हैं खिचड़ी के साथ तो आप 1 या 2 जितना आप चाहें उतना सामग्री लीजिए। जितना आप लेना चाहते हैं सामग्री तिल और गुड़ उतना लीजिए लेकिन प्रोसेस तो यही आपका रहेगा लड्डू बनाने का। तो इसी तरह से आप लड्डू बना सकते हैं और इस दिन दान करना बहुत ही ज़्यादा पुण्य का फल प्राप्त होता है इसलिए आप ज़रूर से तिल गुड़ का लड्डू बनाकर खिचड़ी में रखकर दान दे सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा लड्डू बनकर तैयार हो गया हमारा। जो हमने खिचड़ी बनाने के लिए दाल और चावल मिक्स किए थे उसके ऊपर अब हमें गुप्त दान करना है यानी कि कुछ पैसे हमें रखकर दान में देना है। तो इसको दिखाना नहीं होता है उसके अंदर हम रखकर इसके अंदर हम रख देंगे और दान में दे देंगे और इसके बाद दान रखने के बाद हमने जो लड्डू बनाया है ये जो लड्डू है इसके ऊपर हम रख कर दान देंगे और लड्डू रखने के बाद अब हमें एक
ग्लास में जल लेना है। जल से हमें हाथ में रखकर मिनसना है। 2 बार इसके ऊपर से आपको वारना है, फिर ये मिनस जाता है। कोई भी हम दान दक्षिणा देते हैं, मिनसने के बाद ही दिया जाता है। और मिनसने के बाद आपको हाथ जोड़ लेना है इस प्रकार से। हाथ जोड़ने के बाद आपको ये जिस जगह पर आपने मिनसा है, उस जगह से उठाकर थोड़ा-सा जगह चेंज करना होता है। अब देखिए ये हो गया है दान के लिए तैयार। ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम संक्रांत के समय खिचड़ी का दान करते हैं तो हमें कभी भी अन्न की या भोजन की कमी नहीं होती। इसीलिए संक्रांत के दिन खिचड़ी दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और इसीलिए सवेरे-सवेरे उठकर यानी कि सुबह-सुबह आपको उठना है संक्रांत के दिन और स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद आपको ये खिचड़ी दान करने के लिए निकालना है। और मिनसने के बाद आपको किसी ज़रूरतमंद को ही दान देना है। और आप चाहे तो मंदिर में जाकर किसी को भी दान में दे सकते हैं। और आप ये दान अवश्य ही करें संक्रांत के दिन, तो आपको अन्न धन की कभी कमी नहीं आएगी। वैसे तो दान की कोई सीमा नहीं होती, जितना चाहे उतना दान करेंगे तो उतना ही आपको फल प्राप्त होता है। इसलिए जितना हो सके उतना आप अपनी इच्छा और अपने शक्ति के अनुसार आप दान दे सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से जितना देना है उतना आप दे सकते हैं। चाहे आप थोड़ा दीजिए या ज़्यादा दीजिए, लेकिन आपके अपने मन से, साफ मन से जितना आप दान देते हैं उतना उससे भी कई गुना आपको फल प्राप्त होता है। इसलिए आप जब भी दान दें, स्वच्छ रहकर, मन को साफ रखकर और अच्छी सोच रखते हुए दान दीजिए। ऐसे करने से आपके घर परिवार में भी सुख शांति बरकरार रहेगा। आपके घर में किसी भी दुख या दर्द के प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी कमी आपके घर में नहीं आएगा। आपके ऊपर सदैव भगवान की कृपा रहेगा और आपके घर में सदैव देवी-देवताओं की वास रहेगा। दान चाहे कम करें या ज़्यादा, पूरे भाव श्रद्धा से आप दान करते हैं तो आपको उतना ही फल की प्राप्ति होती है और आपके घर में सुख शांति बरकरार रहती है। जब भी आप दान देते हैं अन्न का, तो उतना दान करें कि जिसका भी आप दान में दे रहे हैं उसके एक समय का भोजन बन जाए। इस हिसाब से आपको दान करना है। आशा करती हूँ आप सबको ये संक्रांत में दान खिचड़ी किस प्रकार से करना है के बारे में जानकारी मिली होगी। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य ही कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल को अर्थात मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।